हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको गिवन है इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर। आपको मैं इधर कहीं पे फिगर लगा दूंगा, तो आप ज़रा ध्यान से देखना, क्योंकि कॉपी पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। ठीक है ना बात, वीडियो के लिए पॉसिबल नहीं थी, तो इसलिए मैं साइड में फिगर लगा दूंगा, तो आप ध्यान से देखना ज़रा उसको। तो उनमें से चार जो फ्रेंड थे, वो चार फ्रेंड थे, वो ए बी सी डी पॉइंट पे बैठे हुए थे। तो उनमें से चंपा कहने लगी चमेली को कि चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास। चंपा और चमेली जो है वो टहल रहे थे क्लास के अंदर, और कुछ टाइम के बाद आफ्टर ऑब्जर्विंग फ्यू मिनट चंपा आस्क चमेली, चंपा जो है वो चमेली को कहने लगी कि क्या हम आपको नहीं लगता कि हम जो ए बी सी डी पॉइंट पे बैठे हुए हैं, क्या वो एक स्क्वायर है। चंपा ने चमेली को कहा है ये बात। तो चमेली ने इस बात के लिए डिसएग्री कर दिया कि नहीं, मेरे को नहीं लगता भाई। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो उन्होंने कहा है कि इन दोनों में से, चंपा में और चमेली में से कौन बंदा जो है वो, कौन सी लड़की जो है वो करेक्ट है। यानी कि अगर चंपा करेक्ट होती है, चंपा अगर करेक्ट होती है तो स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अगर चमेली होती है तो कुछ और बन जाएगा। ठीक है ना बात, फिर कुछ और हो जाएगा। तो हमारे पास जो इस फिगर में, यहाँ पे जो फिगर है, इस फिगर में जो ए पॉइंट दिया है उसके पॉइंट क्या क्या है वो हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। एक तो 3 और 4 है, बी पॉइंट है 6 और 7, सी पॉइंट है 9 और 4, और डी पॉइंट जो है वो 6 और 1 है। ठीक है ना बात। अब मेरे को क्या करना है, उन्होंने कहा है कि अगर स्क्वायर को फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर के लिए सभी साइड इक्वल होनी चाहिए। मान लो मेरे पास एक स्क्वायर बनता है, ये मैं स्क्वायर बना के दिखा दूं आपको। तो अगर स्क्वायर बनेगा ये, ए बी सी और डी, तो इसकी सारी साइडें जो है वो इक्वल होनी चाहिए, यही तो मतलब है। तो अगर मैं ए बी की लेंथ निकाल लूं, क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है ना बात। तो x2 माइनस x1, 6 माइनस में 3 कितना होता है, 3 का स्क्वायर, प्लस में 7 माइनस 4, 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस में 9 कितना हो जाएगा, 18। 18 के रूट कितने बनते हैं, 3√2। ठीक है ना बात, ये आंसर है। अगर मैं बात करूं बीसी की, बीसी भी तो निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो बीसी के लिए ये x2 y2, ये x1 y1, 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 माइनस 3 स्क्वायर। तो कितना आएगा आंसर इसका, इसका भी 18 आएगा, क्योंकि ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो, किसी माइनस नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो 9 हो जाएगा, नहीं मतलब पॉजिटिव ही रहेगा। तो 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, जिसमें ये वैल्यू बनेगी 3√2। ठीक है ना। अगर मैं बात करना चाहूँ सी डी की, तो सी डी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 6 माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 यानी कि माइनस के, ये भी क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, ये भी 18 बनेगा। अगर ये 18 बनेगा तो इसके भी रूट कितने आएंगे, 3√2 आ जाएगा, एक ये भी आएगा। यानी कि अभी तक तो तीनों साइडें जो है वो इक्वल आ चुकी हैं। अब मेरे को निकालना है ए डी। ए डी के लिए मैं क्या करूंगा, ए डी 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आंसर, ये भी 18 आ जाएगा। और इसके लिए भी हम क्या कह देंगे, 3√2। तो मेरे को यहाँ से ऑब्जर्व किया गया, क्या ऑब्जर्व किया गया, कि जो चंपा नाम की लड़की थी वो करेक्ट थी, उन्होंने ठीक बताया था कि ये स्क्वायर ही बनता है। ठीक है ना। तो हम लिख देंगे चंपा इज करेक्ट। ठीक है ना बात, ये क्वेश्चन था आपके पास। तो उम्मीद करते हैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो समझ में आओगे अच्छे से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।